नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले क्लास में हम बात किए थे मानचित्र के कितने प्रकार हैं, तो उसमें हम बात किए थे दोस्तों 3 प्रकार के हैं। तो कल हम जो क्लास देखे उससे आगे देखेंगे दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों स्थलबद्ध, यानी कि एक प्रकार से बोलते हैं लैंड लॉक। लैंड लॉक क्या होता है दोस्तों? जैसे कि पानी से, यानी कि मान लीजिए कि समुद्र है या तो कोई नदी है या तो कोई बड़ा सा जलाशय है या तो उससे सटा हुआ जो देश नहीं रहता है उसे हम लैंड लॉक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं बफर कंट्री। बफर कंट्री भी उसी प्रकार से होते हैं दोस्तों। दो बड़ा देश है, ठीक है, उसके बीच में यदि छोटा देश है तो उसे बफर कंट्री कहा जाता है। आइलैंड, आइलैंड क्या होता है दोस्तों? तो आइलैंड को हम एक तरह अपनी भाषा में बोल देते हैं कि समुद्र के बीचों बीच में जो स्थान है उसे हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है दोस्त। और उसके बाद आइलैंड का समूह हो गया, एक से ज़्यादा रह गया तो आइलैंड हो गया। तो जब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री। वैसा देश जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसकी कुल संख्या 44 है। जो सबसे बड़ा में है कजाकिस्तान है, ठीक है, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, लाओस हो गया, ये सब लैंड लेक माने कि लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों। ठीक है। बफर कंट्री की बात करते हैं तो इसमें आपका दोस्त आ जाता है वैसा देश जो दो बड़े देशों के बीच में घिरा हुआ है, जैसे में हो गया नेपाल, भूटान, लाओस इत्यादि हो गया। ठीक है दोस्तों। द्वीप समूह यानी द्वीप कहते हैं वैसा स्थान जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। एक से ज्यादा रह गया उसको द्वीप समूह कहा जाता है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों महाद्वीप। भूमि का वैसा स्थान, बहुत ही बड़ा टुकड़ा जिस पर बहुत सारे देश हो, जैसे कि महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है, या महादेश बोला जाता है। ठीक है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोप। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उप महाद्वीप। उप महाद्वीप क्या होता है दोस्तों? तो उप महाद्वीप को हम बात करें तो दोस्तों जहाँ से, यानी कि मान लीजिए भारत है, भारत के ऊपर से कहा है तो पामीर का पठार है, नीचे में जल है, बीच में आपको देख सकते हैं पूर्वी साइड में आपका हिमालय है। तो ये सब भाग अलग कर रहा है जिसके कारण में इसको उप महाद्वीप, यानी कि आप एक प्रकार से कर सकते हैं पर्वत, यानी कि पर्वत हो गया, सड़क हो गया, पठार हो गया आदि, यानी कि उससे अलग करता है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको उप महाद्वीप कहा जाता है। तो इस प्रकार से है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आंतरिक। आंतरिक यानी कैप, ठीक है, यानी कोई भी वस्तु को आप इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से, यानी कि ये प्रकार का आपका कोना बना गया है, यानी ट्रायंगल बनाया गया, इधर में भी पानी, इधर में पानी और इधर में भी पानी है, तो इसे कैप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। छोटा सा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक या कैप कहते हैं। जैसे में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जब हमारे भारत को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से एंगल बना रहता है, इसी को हम कैप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं दोस्तों प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, बहुत बड़ा, यानी कि छोटा था अब बड़ा हो गया है। ठीक है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, अब मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार से, और सबसे ज्यादा चौड़ा हो गया, यानी जैसे कि अर्ध प्रायद्वीप, जैसे में आप देख सकते हैं अर्ध प्रायद्वीप है दोस्तों, अर्ध प्रायद्वीप उसका थोड़ा हल्का सा बड़ा है तो इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। सोता यानी सर्क्रीक, ठीक है, बहुत पतली आकृति में जब बहुत समुद्र का जल, बहुत बड़ी बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का जल प्रवेश कर जाती है, यानी कि उसमें अंदर हो जाती है। अब मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार से, और इस प्रकार से इधर भी पानी है, इधर भी पानी, और इधर में प्रवेश कर गया है तो इसको हम सरक्रीक कहते हैं। जैसे में गुजरात में सरक्रीक है दोस्तों, ठीक है, उसमें 1999 में जब दोस्तों जहाज को पार किया गया था तो वहाँ पे सरक्रीक में जो हमारे भारतीय सेना ने उसे मैंने कि बम से उड़ा दिया था। कितना है? तो 96 किलोमीटर लंबाई है, 96 किलोमीटर लंबाई, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं अपनी भाषा में। दोंग, दोंग जानते हैं? दोंग यानी कि पारी जो करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग को नली जो हो गया, उसी प्रकार से लंबी बहुत है, यानी कि 96 किलोमीटर, समझ सकते हैं कितना चौड़ा है। उसके बाद करते हैं बात दोस्तों गल्फ यानी कि खाड़ी, ठीक है, बहुत बड़ा आकृति, यानी कि इससे बड़ा हो गया, यानी कि सर्किल है उससे यदि चौड़ा रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? यानी गल्फ बोलेंगे। जैसे में हो गया मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं बे। बे में मतलब ही खाड़ी होता है, लेकिन वो क्या होता है कि गल्फ के आकार में बहुत बड़ा होता है, गल्फ के आकार में बहुत बड़ा होता है, जैसे बंगाल का बे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बाइट। बाइट क्या होता है? जैसे कि गोल आकार के होता है, कोई भी चीज़ है यानी कि गोला आकार के, उसमें पानी घुस गया है, अब धीरे धीरे पानी को इस प्रकार से चंद्राकार के आकार के रूप में ले लिया तो उसे हम बाइट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक है तट। तट तो जानते हैं,
समुद्र के किनारे को तट कहा जाता है। तट यानी कि पुलिन को तट कहते हैं, घाट कहते हैं। यहाँ पे यानी कि नदी के किनारे को घाट कहा जाता है। तो दोस्तों हम आप देख सकते हैं इसमें हम मानचित्र के अनुसार से हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं मानचित्र के अनुसार से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आप हो गया मैक्सिको, मैक्सिको का देख सकते हैं ये है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका खाड़ी, और बंगाल का जैसे देखिए चौड़ा है, तो आप देख सकते हैं ये बंगाल का। और बाइट जो बोला गया दोस्तों, तो इसे बोला गया है बाइट, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका बाइट, ये हो गया आपका बाइट, ठीक है। और ये हो गया आपका ये पेनिनसुला के बाद ये प्रायद्वीप के बारे में, तो देख सकते हैं दोस्तों ये चौड़ा है ना, देखिए कितना चौड़ा है, इस प्रकार से हो गया, ठीक है दोस्तों। अन्य केप कोमोरिन इस प्रकार से देखिए ये बोला दोस्तों, और भारत को देख लीजिए ये केप कोमोरिन में आता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।